क्वेश्चन नंबर 10 हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो इसमें क्या करें हम? देखो, इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे आसान लगता है मैं वो बता रहा हूँ। और भी तरीके हैं। ओके, तो करो कैसे भी, आंसर हर बार सेम ही आता है। थोड़ा देखने में हो सकता है अलग आए, लेकिन होता वो भी सही है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को टी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कहने का ये है मेरे। तो अगर मैं लेट कर लूंगा साइन इनवर्स एक्स को टी, ठीक है, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो तो साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, और यहाँ पे t पहले से है तो साइन t बन गया। ओके, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ताकि dx की वैल्यू भी मिल जाए हमें। तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी? बताओ, dx इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस t है तो कॉस t मिलेगा। और t का डिफरेंशिएशन dt में होता है, तो dt भी लिख दिया हमने। तो ये वैल्यूज पुट कर लो इसके अंदर जल्दी से, और बताओ क्या मिलने वाला है। इंटीग्रेशन, इसे हमने t लेट किया है, तो मैं यहाँ पे t का स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है। इसके बाद dx की वैल्यू क्या है? cos t dt, तो इनटू में cos t dt। ओके, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस हमने t वैल्यू पुट करी है, लेट करी है, फिर हमने चेंज कर दिया और उसे डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू फाइंड कर ली। इतना किया है। अब इसमें आई लेट लगा दो हमेशा की तरह। तो बताओ u क्या होने वाला है और v क्या होने वाला है? तो पहले क्या आता है? इनवर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा अलजेब्रा है एक्स स्क्वायर, तो ये u होने वाला है। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये हमारा v होने वाला है। ओके, तो इसे हम हमेशा की तरह कुछ लेट कर लेते हैं। आई लेट कर लिया हमने, ताकि बार बार ना लिखना पड़े पूरा हमें। आई इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी। यू क्या है? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, जो कि कॉस टी है, फिर माइनस आएगा। ओके, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर क्या होने वाला है, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे टी लिखेंगे, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में सब कुछ चल रहा है ना। यहाँ पे डी टी है, तो हमें टी के रिस्पेक्ट में सब कुछ करना है। ओके, तो डी एक्स की जगह पे हम डी टी लिखेंगे। तो डी अपॉन डी टी किसका? यू का। यू क्या है? टी स्क्वायर, फिर माइनस या इंटू, इंटू किसका? इंटीग्रेशन v का। v क्या है? cos t। ओके, तो हमने यहाँ पे सब कुछ पुट कर दिया है dt, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एक dt और आएगा। सॉल्व करो इसे, तो i की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास? i इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ cos t हमारा sin t होता है, तो यहाँ पे sin t आ गया, इंटू में t स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे t स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t sin t होता है, कुछ बच्चे माइनस sin t लिख देते हैं, ऐसा मत करना। फिर इंटीग्रेट करना है हमें किसे? डी अपॉन डी एक्स, टी स्क्वायर क्या होता है? टू टी होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, जो कि साइन टी आता है, तो इंटू में साइन टी और डी टी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसे मैं लिखने वाला हूँ टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू, मैंने कॉमन ले लिया है, मतलब बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन टी इंटू में साइन टी डी टी। ओके, एक ही बात है। देखो, अब वापस से यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, एक टी और एक साइन टी, दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। और ना इसे टी लेट, चलो ठीक है, छोड़ो कुछ नहीं। तो दो मल्टीप्लाई में है, तो एक को यू मान लो, एक को वी मान लो। तो किसको यू मानोगे? वापस से इनवर्स लॉग अलजेब्रा, पहले अलजेब्रा आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ये हमारा यू होने वाला है और ये हमारा वी होने वाला है। वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैं कर रहा हूँ वापस से फॉर्मूला अप्लाई। तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है? टी स्क्वायर इंटू में साइन टी, फिर माइनस टू। अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलने वाला है? u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब u क्या है हमारे पास? t, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन t। क्या होता है इंटीग्रेशन साइन t? माइनस का cos t होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। अब आपको समझ में भी आ चुका होगा, तो जल्दी कर लेते हैं। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने d अपॉन डी टी, मतलब डी यू अपॉन डी टी। यू का हमें डिफरेंशिएशन करना है, यू क्या हमारा? टी है,
तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। फिर साइन टी को करना है हमें इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ वी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, अभी हमने बात की थी, क्या होता है, माइनस का कॉस टी होता है, ठीक है, और डी टी, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इतना तो हमने कर लिया है, अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लो और हमें आंसर मिल जाएगा। सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा है। -2, और यहाँ पे क्या क्या है, माइनस का टी इंटू में कॉस टी, ओके। फिर यहाँ पे देखो माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, सोच के। साइन टी होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हमारा साइन टी होता है, तो यहाँ पे साइन टी आ गया, ठीक है। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, प्लस हो गया। और हमने इंटीग्रेट तो कर दिया है, प्लस में कांस्टेंट करना होगा, तो प्लस में सी कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। टी वैसे हमारा है क्या, साइन इनवर्स एक्स, ये पुट कर दो और आंसर कंप्लीट, ओके। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है, फिर इनटू में साइन, और टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस माइनस, अच्छा इसे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, -2 इंटू में ये, तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2, फिर टी, टी क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू में कॉस, और टी क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, ओके। फिर -2 इंटू में साइन टी, तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और 2 इंटू में साइन टी, तो मतलब 2 इंटू में साइन टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ओके। सिंपल, हम कुछ नहीं कर रहे, बस वैल्यू पुट किया हमने, जहां पे भी टी था वहां पे हमने उसकी रियल वैल्यू साइन एक्स पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप एक काम कर लो, साइन जहां दिख रहा है और साइन इनवर्स भी साथ में दिख रहा है, कैंसिल कर लो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी साइन और साइन इनवर्स साथ में है, कैंसिल कर लिया, तो हमें आंसर क्या मिल चुका है, आई इक्वल साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 यहाँ पे है और x यहाँ पे बचा हुआ है, तो माइनस का 2x प्लस सी। अच्छा ये x कहाँ से आया, साइन से साइन कैंसिल, मतलब इनवर्स कैंसिल, तो x बच गया था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। भले ही बुक से मैच ना हो रहा हो, बुक से मैच करने की नीड वैसे होती नहीं है, आंसर करेक्ट है।